नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तमिलनाडु के कुन्नूर में प्लेन क्रैश हुआ है। कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। सेना का Mi-17V5 क्रैश हो गया। पीएम को हादसे की जानकारी दी गई। हेलीकॉप्टर में सबसे बड़ी बात यह, हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। विमान में 14 लोग सवार थे। इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जो अब तक सूचना मिल रही है उसके अनुसार 11 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक नाम सामने नहीं आए हैं। वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सेना का सर्च अभियान जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर, अपडेट इस बड़े हादसे पर, इस बड़ी खबर। बड़ी खबर है, क्रैश हुआ। बिपिन रावत को ले जा रहा है हेलीकॉप्टर और इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। बिपिन रावत सहित 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 11 लोगों की मौत की खबर है। 11 लोगों की मौत हो चुकी है और खबर यह भी आ रही है, कुछ लोगों ने भी बताया कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से कुछ लोगों को कूदते हुए भी देखा था। सेना का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार, हेलीकॉप्टर क्रैश, 14 लोग इसमें सवार थे। हादसे पर एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 11 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। बिपिन रावत और उनकी पत्नी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जिस जगह पर, तमिलनाडु का कुन्नूर का ये वो इलाका जहां पर दूर दूर तक जंगल थे, पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ियों तक पहुंच रहे थे। पेड़ इतनी ऊंचाई पर ये पेड़ थे और यहां से हेलीकॉप्टर जा रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लेकिन सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स की श्रेणी में यह हेलीकॉप्टर आता है Mi-17VS। और जब इसमें सीडीएस बिपिन रावत जैसी शख्सियत मौजूद थी, उनकी पत्नी इसमें मौजूद थी, उनके साथ उनका स्टाफ इसमें मौजूद था, 14 लोग इसमें सवार थे। 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं माफ कीजिएगा, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उस वक्त पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उस वक्त पर उन्होंने हेलीकॉप्टर से कुछ लोगों को कूदते हुए भी देखा। ये अभी पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन जो शुरुआती खबर आ रही है उसके आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। लोग में जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी, इसके साथ जो पायलट हैं उनके नाम की घोषणा तब बताया गया था कि जो उस विमान में शामिल थे। लेकिन जो शुरुआती तौर पे जो 4 लोगों का नाम जाहिर किया गया था, बताया गया था कि वो 4 नाम जो मृतक जो लोग हैं, जो जवान हैं, उनके नाम की घोषणा की गई थी। उसके बाद अन्य दूसरे नामों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा उस पूरे लिस्ट के लिए, जानकारी के लिए, कि वो कौन कौन से लोग हैं। जो 11 लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है, हालांकि ये जानकारी मिल रही थी कि 14 में से अगर 11 लोगों की मौत हुई है तो कौन कौन से हैं, वो जवानों के नाम कौन कौन से क्या क्या है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और इसी इंतजार के लिए अभी और इस बीच खबर ये भी आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ सीडीएस की पुत्री से, उनकी बेटी से मुलाकात की। राजनाथ सिंह इसके बाद संसद भवन के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर में पहुंचेंगे। वन मंत्री रामचंद्रन है, उनकी देखरेख में पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। और 11 लोगों की, जैसा कि हम बात कर रहे थे, मृत्यु की पुष्टि हुई है। हो सकता है कि एक और के मृत्यु की तादाद बढ़े, इस बात का भी कंफर्मेशन होना अभी बाकी है। लेकिन इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 11 से बढ़कर यह हादसा 12 हो सकता है। और फिलहाल तो Mi-17 जो काफी आधुनिक माना जाता है, ये रूस का बना हुआ ये विमान है। लेकिन जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस विमान के जिस तरह से परखच्चे उड़े, जिस तरह से विमान गिरते ही जिस तरह से उस विमान में आग लगा है, उसके बाद वहां पे जब आसपास के जो लोग जब पहुंचे थे, तो उसके बाद उस विमान को देखने के बाद ही उनको अंदाजा लग गया था कि इस विमान में आधे से अधिक लोग
खत्म हो गए होंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले 3 लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया। कौन कौन से लोग थे जिनको अस्पताल पहुँचाया गया उसके बारे में भी जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं दी गई है। और जिस तरह से वहाँ पर जो स्थानीय वहाँ पर पहुँचने के लिए, चाहे बात करें स्थानीय प्रशासन की बात करें, स्थानीय पुलिस प्रशासन की बात करें या दमकल विभाग की अगर अधिकारी की बात करें, तो उनको पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी घनी जंगल वाला एरिया है, घना जंगल है वहाँ पर, और वहाँ पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल भरा काम था। और लेकिन वहाँ पर जब स्थानीय लोगों की मदद से जब तक पहुँचे, तब तक वो विमान लगभग वो विमान का जो मलबा है वो लगभग जलकर खाक हो चुका था। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अभी भी जो सुगबुगाहट काफ़ी चल रही है, काफ़ी लोग अंदर बाहर हो रहे हैं, जो अंदर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जो यहाँ पे लोग हैं, वो भी काफ़ी मायूस से दिख रहे हैं, क्योंकि जनरल बिपिन रावत जो हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर हर कोई आज अरदास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अच्छी खबर जल्द से जल्द प्राप्त हो। उनकी पत्नी जनरल बिपिन तमिलनाडु के कुन्नूर में आज सुबह सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस चॉपर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत के साथ मौजूद थे। हेलीकॉप्टर सवार लोगों को बचाने का अभियान अभी भी जारी है। 11 लोगों की मौत की खबर है, 14 लोग इसमें सवार थे। जो भी कैजुअलिटीज हुई हैं, जो भी इस विमान हादसे में जिनकी मौत हुई है, उसके बारे में औपचारिक तौर पर पुष्टि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा। और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ही इस मामले पर थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है इस मामले में औपचारिक तौर पर घोषणा कर सकते हैं। इस वक्त में जो एक कहा जा सकता है कि ठीक पास में जो कैबिनेट की जो बैठक है वो स्टार्ट हो गई है। और जिस तरह से यहाँ से निकलने के बाद आज परिजनों से मिलने के बाद काफ़ी शांत भाव में रक्षा मंत्री दिख रहे थे। हालांकि हम लोग कोशिश भी की उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया। तब हो सकता है कि इस मामले में तमाम औपचारिकताओं को निभाते हुए, तमाम इनपुट्स को लेते हुए, तमाम जो जानकारी है जब वहाँ अस्पताल से प्राप्त हो जाएगी कि अभी जो जवान जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनके हालात कैसे हैं, उसके बाद ही औपचारिक तौर पे कुछ भी खबरें जो हैं वो बताया जा सकता है। तो हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में औपचारिक तौर पर क्या जानकारी दी जाएगी। और फिलहाल यहाँ पे बाहर मैं CDS के आवास के बाहर का मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो पहुँचे हुए हैं, उनके जो परिचित हैं वो पहुँच रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जनरल बिपिन रावत से संबंधित जो तमाम जो जानकारियों को जुटाने के लिए यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। और हर कोई आज जो है उनके अपने यही बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि जल्द से जल्द जनरल बिपिन रावत जो हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की जानकारी उन्हें मिले, और उनकी जो पत्नी है उससे संबंधित जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो जल्द से जल्द एक बेहतर तरीके से मिले। तो फिलहाल यहाँ पर लोगों के अंदर में कयास जो है वो लगाया जा रहा है कि इस मामले में जितना जल्द से जल्द केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा औपचारिकताओं को पूरा करते हुए औपचारिक तौर पर बयान जारी करे। तो ये हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर और सुलूर, ये जगह देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम समझा भी रहे हैं आपको कौन सी जगह जहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कोयम्बटूर और सुलूर के बीच ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ तमिलनाडु में। बिपिन रावत कोयम्बटूर के पास सुलूर में भारतीय वायुसेना के अड्डे से कुन्नूर के वेलिंगटन जा रहे थे। वहाँ उन्हें संबोधित करना था, एक कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए CDS बिपिन रावत जा रहे थे। लेकिन और बताया भी जा रहा है सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी रह गई थी। 5 मिनट में बिपिन रावत वहाँ पहुँच जाते, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। शुरुआती खबरों के अनुसार खराब मौसम की वजह से बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन अब तलाश की जा रही है ब्लैक बॉक्स की। वो ब्लैक बॉक्स जिसमें बताया जाता है कि जो आखिरी वक्त में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, वो बातचीत उस ब्लैक बॉक्स में रहती है। तो उस ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है, जिससे ये साफ हो सके कि कारण क्या रहे इस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की। वो ब्लैक बॉक्स मिलता है तो उसके बाद वो रिकॉर्डिंग उसमें मौजूद होगी जो ATC और पायलट के बीच बातचीत हुई। उस रिकॉर्डिंग के आधार पर उस रिकॉर्डिंग से ये साफ हो पाएगा कि ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ, क्या मौसम के कारण या फिर कोई और वजह रही। कोई तकनीकी खामी इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बेहद अत्याधुनिक ये हेलीकॉप्टर है।
और जब सीडीएस इसमें खुद मौजूद थे तो तमाम प्रक्रियाओं से गुजरकर वो सफर पर निकलते हैं। वो सीडीएस जैसी शख्सियत जब इसमें मौजूद थी तो कई चरणों से गुजरकर इस तरह के हेलीकॉप्टर्स में सवारी करवाई जाती है किसी भी इस लेवल के अधिकारी को। और सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के कई अधिकारी इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। 11 की मौत हो चुकी है, 3 लोग, एक की तलाश भी की जा रही है। Mi-17 V5 ये हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर के बारे में बताया जाता है कि बेहद अत्याधुनिक ये हेलीकॉप्टर है। लेकिन अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, सदन में कुछ ही देर बाद जवाब देंगे। गृह मंत्री, कर्नाटक के सीएम ने हादसे पर दुख जताया। तमिलनाडु के वन मंत्री घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। वायुसेना प्रमुख पहुंचने वाले होंगे, पहुंच चुके होंगे। वायुसेना प्रमुख तुरंत कहा गया, गृह मंत्री ने कहा उनसे, रक्षा मंत्री ने कहा उनसे, और वो तुरंत वहां पहुंच रहे हैं अब। लेकिन बिपिन रावत के बारे में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है बिपिन रावत अस्पताल में भर्ती है या फिर एक व्यक्ति वो जिसकी तलाश की जा रही है, यह अभी नाम का खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन दुआओं का दौर शुरू हो गया है पूरे देश भर में। बिपिन रावत के लिए दुआएं की जा रही है, उनकी सलामती की दुआएं की जा रही हैं। बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी, सेना के अन्य अधिकारी, 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। बिपिन रावत ने पिछले 4 दशकों में कई बड़े ऑपरेशनों में अपना योगदान दिया है और बिपिन रावत की सलामती की दुआएं अब देश भर में शुरू। Mi-17 V5 से सफर कर रहे थे सीडीएस बिपिन रावत। इंतजार कर रही हैं, किन्हीं के आने का इंतजार कर रही हैं। और यहाँ पर जो एयरफोर्स की एक गाड़ी है वो अब बाहर निकलता हुआ, एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम इस मसले को लेकर कई तरह के प्रयास चल रहा है। लेकिन जब तक इस मामले पर औपचारिक तौर पर बयान नहीं आएगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यहाँ पर एयरफोर्स की 2 महिला अधिकारी फिलहाल बाहर जाते हुए दिख रही हैं और रोते हुए जा रही हैं। जो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर एक देखा जा सकता है विजुअल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी मायूसी देखी जा रही है आंखों। देखिए, मेरे सहयोगी बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं और वो बता रहे थे मायूस हैं लोग। सेना के कई अधिकारी बिपिन रावत के घर पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिपिन रावत के घर पहुंचे, वहां बातचीत की और उसके बाद सदन के लिए रवाना हो गए। और अब कुछ लोग ये भी बता रहे हैं बिपिन रावत के घर से जो लोग निकल रहे हैं बेहद मायूस हैं, दुखी हैं, रोते हुए वो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। वो बिपिन रावत की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इस हादसे के बाद से देश भर में प्रार्थनाओं का, दुआओं का दौर शुरू हो गया है बिपिन रावत के लिए। 11 लोगों की मौत हुई है और ये जो हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था। जब बिपिन रावत सेना सीडीएस इसमें मौजूद थे, आम हेलीकॉप्टर नहीं था ये। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर था जिसे सैन्य इस्तेमाल के लिहाज से काफ़ी उन्नत हेलीकॉप्टर, काफ़ी उन्नत किस्म का अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर इसे माना जाता है। और इस हेलीकॉप्टर को ये बुधवार दोपहर, मतलब आज दोपहर ये हादसा हुआ। इसका इस्तेमाल ट्रूप और आर्म्स ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, एस्कॉर्ट, पेट्रोलिंग के दौरान, देखिए जहां सीमा पर भारत पाकिस्तान की सीमा हो, भारत चीन की सीमा हो, या फिर कोई ऊंचाई पर जहां पर हमारे फौजी रहते हैं, वहां पर इस हेलीकॉप्टर की बेहद कुशलता देखी गई है। वहां पर इस हेलीकॉप्टर को काम में लिया जाता रहा है। सियाचिन जैसे इलाकों में इस हेलीकॉप्टर को काम में लिया जाता है। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। इस हेलीकॉप्टर की विशेषताएं देख लीजिए। कहूंगा इस वक्त में आर्मी चीफ इस वक्त में पहुंचे हैं साउथ ब्लॉक और वहां पे पहुंचने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। इस वक्त में आर्मी चीफ पहुंचे हैं साउथ ब्लॉक में और वहां पहुंच करके किस तरह से पूरा मामला था, किस तरह से जो दुर्घटना हुई और इससे संबंधित जो एक आर्मी चीफ होने के नाते वो तमाम औपचारिकताओं को निभाते हुए इस मामले पर औपचारिक तौर पर तमाम इनपुट्स को बाकायदा और केंद्रीय रक्षा मंत्री के साथ में शेयर करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस वक्त में जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले एक अपडेट दिया था कि रक्षा मंत्री यहां से निकलने के बाद
और बड़ी खबर इस वक्त की हादसे पर कल बयान दे सकती है सरकार। एएनआई ने खबर ब्रेक की है, बताया है एएनआई के हवाले से खबर है। हादसे पर कल सरकार बयान दे सकती है, इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी तक ये बताया जा रहा था राजनाथ सिंह सदन पहुंचेंगे और उसके बाद कुछ बात सामने रखेंगे, लेकिन अब ये बड़ी खबर है इस वक्त की, कल सरकार इस हादसे पर बयान दे सकती है। बड़ी खबर, क्योंकि अभी किसी भी बयान से बचा जा रहा है जब तक कि खबरें पुष्ट नहीं हो जाती है। वहां पर वायुसेना प्रमुख भी पहुंचे हैं, उनसे जानकारी ली जाएगी, एक एक खबर पुष्ट की जाएगी, उसके बाद कोई बयान दिया जाएगा। और इसलिए सरकार ने फैसला लिया होगा कि कल अब इस हादसे पर बयान दिया जाए। इस मामले पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री आज नहीं बल्कि कल इस मामले पर संसद में इस मामले पर अपना विचार रखेंगे। जो भी बयान है इस मामले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री कल गुरुवार को संसद के पटल पर इन तमाम मामलों की जानकारी रखेंगे। जिस तरह से विमान दुर्घटनाग्रस्त और इसके साथ साथ किस तरह से जो फहरिस्त है, नामों की फहरिस्त है जो उस विमान में शामिल थे, और उसके साथ ही इससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स पर कल संसद के पटल पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले पर बयान को रखेंगे और रक्षा मंत्री बताएंगे कि किस तरह से बकायदा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो इस वक्त एक बड़ी खबर कही जा सकती है कि जिस तरह से केंद्रीय रक्षा मंत्री जनरल बिपिन रावत के आवास पे पहुंचे थे, यहां से निकलने के बाद सीधे वो अपने मंत्रालय पहुंचे और मंत्रालय पहुंचने के बाद इस वक्त में आर्मी चीफ वहां पे पहुंचे हैं और बकायदा इस मामले पर तमाम इनपुट्स को साझा कर रहे हैं। किस तरह से पूरा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और किस तरह से तमाम जो आगे की जो ऑपरेशंस की जानकारियां जो है बकायदा वो तमाम इनपुट्स को साझा कर रहे हैं। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री कल इस मामले पर संसद में बयान रख सकते हैं। किस तरह से जो तमाम जो इनपुट्स आ रहे हैं इस मामले पर कल रक्षा मंत्री बयान रख सकते हैं। जो खबरें आ रही हैं, जो इनपुट्स आ रहे हैं, पहले उन पर गौर फरमाया जाएगा, उसके बाद बयान देंगे। पहले तमाम खबरों को पुष्ट किया जाएगा। मेरे सहयोगी बता रहे थे अभी कल पहले अब तक ये खबर आ रही थी, कुछ देर बाद रक्षा मंत्री इस पर बयान देंगे, लेकिन अब जो खबर है रक्षा मंत्री कल इस हादसे पर बयान देंगे। सरकार कल इस हादसे पर जवाब देगी, बयान देगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है बेहद अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर, सेना का, वायुसेना का हेलीकॉप्टर। 11 लोगों की मौत, 14 लोग सवार थे। सीडीएस रावत इसमें मौजूद थे। राजनाथ ने वायुसेना प्रमुख से बात की, वायुसेना प्रमुख को वहां पर भेजा गया है। सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश, अब इस पर कल सरकार जवाब देगी, बयान देगी। बड़ी खबर इस वक्त की। MI-17VS VVIP दौरे में इसका काम होता है, इसका उपयोग लिया जाता है। डबल इंजन का हेलीकॉप्टर होता है। एक इंजन खराब होने पर दूसरा इंजन इसका काम करता है। ये इसकी विशेषता है इस हेलीकॉप्टर की। देखिए आप, दूसरे इंजन से लैंडिंग करवाई जा सकती है। जब इतनी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस था हेलीकॉप्टर, तो फिर हादसे का शिकार कैसे? तो इसका कारण बताया जा रहा है, जो शुरुआती खबरें हैं, मौसम खराब होने की वजह से हादसा हुआ। इस हेलीकॉप्टर की तुलना चिनूक से की जाती है। बेहद अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है चिनूक, जिससे इसकी तुलना की जाती है और वीवीआईपी दौरे में ही इसको काम में लिया जाता है। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, डबल इंजन का हेलीकॉप्टर होता है, क्योंकि अगर एक इंजन खराब भी हो जाए तो दूसरे से इसकी लैंडिंग करवाई जा सके। लेकिन जिस इलाके से ये हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, जंगल का इलाका था वो पूरा इलाका, और जहां ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो जंगल का इलाका था। और शुरुआती खबरों में ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने, यानी खबर पहले ही लग गई थी कि हेलीकॉप्टर में कुछ कमी है, क्योंकि कुछ लोगों को कूदते हुए भी देखा गया इस हेलीकॉप्टर से। लेकिन अभी ये देखिए, पुष्ट खबर नहीं है। अभी जो भी खबरें आ रही हैं वो अपुष्ट खबरें आ रही हैं। पुष्ट खबर सिर्फ इतनी, 11 लोगों की मौत इस दुर्घटना में। 14 लोग सवार थे, 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि सीडीएस बिपिन रावत की हालत कैसी है, लेकिन उनके लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, हेलीकॉप्टर क्रैश। MI-17V5 एक वीआईपी हेलीकॉप्टर माना जाता है और इसे
Mi-8/17 जनरेशन का एक सैन्य परिवहन संस्करण है, जिसका निर्माण रशियन हेलीकॉप्टर्स की सहायक कंपनी कजान हेलीकॉप्टर करती है। इसकी विशेषताएं सुनिए आप इस हेलीकॉप्टर की। इसके केबिन के अंदर और बाहरी स्लिंग को कार्गो परिवहन के लिहाज से डिजाइन किया गया है। यह सबसे उन्नत परिवहन हेलीकॉप्टरों में से एक है। डबल इंजन होता है इसके अंदर, ताकि एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरे से लैंडिंग करवाई जा सके। बेहद अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। बिपिन रावत इसमें सवार थे, उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। 11 शव बरामद हो चुके हैं। बता दें आपको, 2013 में आयोजित एरो इंडिया शो के दौरान भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 12 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2008 में 80 हेलीकॉप्टर्स के लिए रूसी हेलीकॉप्टर कंपनी के साथ अनुबंध किया था, जिसके तहत 36 हेलीकॉप्टर 2013 की शुरुआत में आ गए थे। इन हेलीकॉप्टर से वायुसेना की ताकत बढ़ी थी, क्षमता बढ़ी थी, और इस हेलीकॉप्टर की विशेषताएं सुनकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर को सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट के काम में ही लिया जाता है। काम चल रहा है और फिलहाल जो रक्षा मंत्री का आज का वक्तव्य देने का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था वह अब मुलतवी होकर वह कल हो गया है। जी, ये तस्वीरें देखिए, वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उनकी भी मदद, स्थानीय लोगों ने देखा। उनका शुरुआत में भी बयान आया कि कुछ लोगों ने देखा हेलीकॉप्टर से कूदते हुए कुछ लोगों को। इसके बाद वो लोग वहाँ पहुँचे। जो जब क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, आग लगी इसमें, तो उसे बुझाने की शुरुआती दौर में अपने स्तर पर उन लोगों ने शुरुआत कर दी थी। इसके बाद गाड़ियाँ पहुँची, दमकल की गाड़ी, और ये रास्ता इतना कठिन है, इतना मुश्किल रास्ता है, जंगल का एरिया है, तो वहाँ तक राहत बचाव की टीम्स को पहुंचने में भी काफी वक्त लगा। वहां तक रेस्क्यू टीम्स पहुंची, लेकिन बड़ी मुश्किल से। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। रक्षा मंत्री इसमें बयान देंगे। जो लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनको सरकार सूचना दे चुकी है। इसके अलावा बिपिन रावत के परिजनों से भी रक्षा मंत्री मिल चुके हैं, और इसके अलावा संबंधित स्तर पर सरकार अपनी संवेदना भी व्यक्त कर चुकी है। और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन, संवाद की जो प्रक्रिया है परिजनों से सरकार की ओर से लगातार जारी है। तो यह पूरा काम जो पहले खत्म हो जाए, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल इस पूरे के पूरे मामले में सदन में वक्तव्य देंगे। जी, चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।